आज बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना और एसआईपी म्यूचुअल फंड में अंतर। ठीक है, बहुत लोग को डाउट होगा कि इसमें करना चाहिए कि उसमें करना चाहिए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं हूँ विनय कुमार राठिया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, जो कि राठिया वेल्थ में आप लोग को एसआईपी कराता है और आपको एलआईसी के साथ में एसआईपी भी कराता है। जिसको भी आपको जो भी करना हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, वेलकम टू राठिया वेल्थ। तो फिलहाल आज का टॉपिक तो वही है कि हमें दोनों में अंतर निकालना है। ठीक है, कि दोनों में कितने परसेंट का अंतर होता है और कितना उसमें रिटर्न का अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना है, आप लोग को अपने बच्चे के लिए 15-20 साल का प्लानिंग करके रखे हो, तो कौन सा आपको बेटर पैसा देगा, ज़्यादा पैसा देगा। और सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि दोनों में रिस्क बताओ, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना तो बैंक में होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है। तो आप लोगों को बता दूं, एसआईपी भी बैंक में होता है, पोस्ट ऑफिस में भी आरडी होता है। ठीक है, तो बैंक में जाके जो लोग सुकन्या समृद्धि योजना कराते हो, बैंक में जाके आप एसआईपी म्यूचुअल फंड भी करा सकते हो। ठीक है, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है कि एक अजीब चीज़ जिसको बैंक करता है। बैंक वाले कर रहे हैं। बैंक वाले जैसे स्टेट बैंक जाते हो तो आपको वहाँ पे एसबीआई लाइफ का इंश्योरेंस भी होता है, फिर एफडी भी होता है, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना भी होता है, चिल्ड्रन फंड भी होता है और एसआईपी म्यूचुअल फंड भी होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा कि ये बैंक में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में अंतर बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना और एसआईपी में। ठीक है, आपका एक बच्चा है जो कि 1 साल का है, फिर आधा साल का या फिर 1.5 साल का आपका बच्चा है, आप उसके लिए प्लान कर रहे हो 20 से 25 साल के लिए। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना आपको ऑफर करता है कि हम आपको 8.2% का रिटर्न देंगे सालाना, अगर आप 20 साल का कराते हो सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, और 20 साल में आपको कितना मिलेगा ये शायद ही कोई बेचने वाला बताता होगा, बट आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बोलते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि कितना मिलता होगा। ठीक है, सबसे पहले आप मान के चलो 1000 रुपये ही वाला बताता हूँ, ताकि आप बाकी आप जोड़ घटाव उधर कर लेना, आगे जाके 1000 का 2000 कर सकते हो। फिलहाल 1000 का आपको बताता हूँ कि 1000 का सुकन्या समृद्धि योजना करते हो तो आपको 8% के हिसाब से 20 साल में लगभग 5 से 6 लाख रुपए ही मिलेगा आपके बच्चे को, या फिर आपके पास आएगा। और उसी को मान के चलो आपने 2000 रुपये महीने वाला सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट किया है, तो समझो कि आपको 6 दूनी 12 लाख मिलेगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि 12 लाख मिल रहा है, लेकिन आपको अंतर बताता हूँ। अगर आपने स्टेट बैंक का ही एसआईपी स्टार्ट किया, स्टेट बैंक में जाके स्टार्ट किया, तो आपको कितना मिलेगा। आपने 1000 रुपये का एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बोला और आपने बोला कि मुझे 20 साल ही करना है। ठीक है, तो 20 साल के हिसाब से बैंक वालों ने आपको एक फ्लेक्सी कैप दे दिया, या तो एक लार्ज एंड मिड कैप दे दिया। इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन बैंक वाले को पता है, मुझे पता है कि वो क्या है। ठीक है, तो आपको एक फंड दे दिया जो कि आपको 14 से 15% का रिटर्न दे देता है। ठीक है, मतलब जो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% मिल रहा था, एफडी में 7% मिलता है, वही एसआईपी में आपको 14 से 15% का मिलेगा, अगर आपने 20 साल के लिए एसआईपी करने का प्लान किया है। ठीक है, आपने 1000 का स्टार्ट किया तो आपको 20 साल बाद लगभग 15 से 16 लाख रुपए मिलेगा, अगर आपने सिर्फ 1000 रुपये किया है। तो अभी यहाँ पे अंतर समझो, सुकन्या समृद्धि में भी आपने 1000 रुपये किया, एसआईपी में भी आपने 1000 किया। ठीक है, तो सुकन्या में आपको मिल रहा है 5 से 6 लाख और एसआईपी में मिल रहा है आपको 15 से 16 लाख। तो ये जो 6 लाख और 16 लाख में बहुत अंतर होता है, 10 लाख का अंतर है। सेम 20 साल, सेम 1000 रुपये का मंथली, और दोनों का अंतर देखो। सेम अगर 2-2 हज़ार का करते हो तो सुकन्या समृद्धि में आपको बच्चों को मिल रहा है लगभग 12 लाख रुपए, और इस वाले में आपको मिलेगा 15 दूनी 30 लाख। 12 लाख रुपए सुकन्या और 30 लाख रुपया एसआईपी, दोनों का अंतर समझ रहे हो। आप बोलोगे सुकन्या समृद्धि ज़्यादा सिक्योर है। देखो, बैंक वाले चाहे जो भी सुकन्या समृद्धि योजना बेचता है, आपको बता दूं कि उनको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है उसको बेचने के लिए, उसमें टारगेट होते हैं, इसीलिए उनको उन लोग एसआईपी बेकार है बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेकार है बोल सकते हैं, एलआईसी बेकार है बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सुकन्या बेचना है तो उन दोनों की बुराई करना पड़ेगा, एलआईसी बेचना है तो उन दोनों की बुराई करना पड़ेगा, एसआईपी बेचना है तो उन दोनों की बुराई करना पड़ेगा। बट यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तीनों की बता रहा हूँ कि आप एलआईसी में करना चाहोगे तो 5 से 6% आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुकन्या समृद्धि में आपको 8.2% से लेकर 9% कभी कभी मिल जाता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और म्यूचुअल फंड में आपको 12 से कम तो नहीं मिलेगा,
12 से लेके 17% तक आप जा सकते हो ब्याज सालाना। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप लोग को अपने बच्चे के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लेना चाहिए कि एसआईपी कराना चाहिए, क्योंकि एसआईपी को बहुत लोग डरते हैं कि ये कैसा है, रिस्क है, स्टॉक मार्केट वाला है। बट स्टॉक मार्केट आपको नहीं देखना है, ये बैंक वाले हैंडल करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैंडल करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर रहता है, फंड मैनेजर, वही उसको हैंडल करता है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में आप डालने के बाद में आप क्या सोचते हो कि उसको कौन हैंडल करता है? वो भी स्टॉक मार्केट में ही जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना, लेकिन उसके बारे में नहीं बोला जाता है कि ये पैसा कहाँ लगता है। बट वो भी मार्केट में जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे जगह इन्वेस्ट होता है मार्केट में जिसको बोलते हैं डेब्ट फंड वगैरह होता है, और कुछ इक्विटी मार्केट में होता है जहाँ पे लगभग 8% के आसपास आपको ब्याज बना के दे देता है। ठीक है, और जो एसआईपी करते हो उसमें ये अपने हिसाब से कहीं भी यूज कर सकते हैं और आपको 12 से लेके 17-18% तक आपको मिल जाता है। तो बस इतना ही कहना है कि आप लोग ये जो करना चाहते हो उसको सोच समझ के करो, स्टार्ट करो। आप लोग को अगर एसआईपी करना हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे, और एलआईसी भी करना होगा तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आप या तो बैंक ही जाओ, और दूसरा ऑप्शन है आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हो और वहाँ से करा सकते हो। बहुत जल्दी मैं सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ, ताकि वो भी मेरे पास हो जाए, ताकि आप लोगों को वो भी करा सकूँ, ताकि तीनों चीज़ मेरे पास हो जाए और आप लोग उसको करा सको। ठीक है, आप कहीं भी करा सकते हो। एसआईपी को भी बोल रहा हूँ, पहली बात आपको ग्रो पसंद है, ग्रो के बारे में बहुत हल्ला सुने हो तो ग्रो में जाके कराओ, एंजल वन में कराओ। अदरवाइज आपको एक गाइड चाहिए, एक एक्सपर्ट चाहिए, तो आप मेरे पास करा सकते हो, ताकि आपको सही फंड आप लोग को करा सकूँ। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट और लाइक करने से वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।